मेरे सम्मानित पाठकों, दर्शकों, मैं एडवोकेट केवी सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको धारा 114 न्याय संहिता की धारा 114 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 114 चोट के कृत्य को परिभाषित करती है। यह धारा कहती है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाता है तो वह चोट पहुंचाने वाला माना जाएगा। इसमें गंभीर चोट की जरूरत नहीं होती। साधारणतया शारीरिक पीड़ा, बीमारी या कमजोरी भी इस धारा के अंतर्गत आती है। धारा 114 के अनुसार चोट पहुंचाने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शक्ति में कमी का कारण बने। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी को धक्का देकर गिरा दे और उससे चोट लग जाए तो यह चोट की परिभाषा में आता है। यह धारा जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के तहत आती है। संक्षेप में, धारा 114 BNS के तहत चोट की परिभाषा प्रदान करती है जो शारीरिक बीमारी या दुर्बलता पर केंद्रित है। इस प्रकार के प्रभाव पहुंचाने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। इस विस्तृत वर्णन में धारा 114 के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1, चोट का मतलब शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाना। नंबर 2, गंभीरता की आवश्यकता नहीं, साधारण चोट भी शामिल है। नंबर 3, यह धारा जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों को अंतर्गत आती है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट के कृत्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को कानूनी रूप से दंडित बनाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 114 BNS के तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 114 चोट के कृत्य की परिभाषा और उसके तत्वों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाता है तो इसे चोट माना जाता है। धारा 114 के मुख्य तत्व हैं। नंबर 1, चोट का अर्थ है किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी पहुंचाना। नंबर 2, चोट पहुंचाने के लिए गंभीर या स्थायी चोट आवश्यक नहीं है। साधारण शारीरिक पीड़ा या अस्वस्थता भी इस अंतर्गत आती है। नंबर 3, इस धारा के तहत अपराधी वह होता है जिसने किसी को जानबूझकर या लापरवाही पूर्वक इस प्रकार की चोट पहुंचाई है। नंबर 4, चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कानूनी दृष्टि से दंडनीय होता है और उसे उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जैसा कि वास्तविक अपराधी को मिलता है। परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चोट का मतलब शारीरिक दुर्बलता या अस्वस्थता भी हो सकता है, न कि केवल बाहरी या दृश्य चोट, बल्कि कोई भी ऐसा श्रम जो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उदाहरण के लिए, किसी को धक्का देकर गिराना जिससे फोड़ा फुंसी, हल्की चोट हो जाना धारा 114 के अंतर्गत चोट माना जाएगा। इस प्रकार धारा 114 का उद्देश्य शरीर को पहुंचाने वाले किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा या दुर्बलता को समझना और उसके लिए कानूनी दंड की व्यवस्था करना शामिल है। यह धारा जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराधों के न्यायालयीन प्रावधान का हिस्सा है जो शारीरिक नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। इस विश्लेषण में धारा 114 की तत्व और व्यापक परिभाषा स्पष्ट है कि चोट का अर्थ केवल गंभीर चोट या सीमित नहीं, बल्कि शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी तक फैला है और इसका उल्लंघन गंभीर कानूनी परिणाम लेकर आता है। धारा 114 के तहत सजा और दंड की व्याख्या इस प्रकार है। धारा 114 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 114 के तहत सजा और दंड प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, धारा 114 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होकर दुष्प्रेरक को उकसाने वाला के रूप में दंडनीय होता हुआ उस अपराध या कार्य के समय उपस्थित रहता है तो उसे भी उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जैसे उस अपराध को करने वाले को किया जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि दुष्प्रेरक की उपस्थिति अपराध के समय उस व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाएगा और उसी प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। नंबर 3, सजा अपराध के प्रकार पर निर्भर होती है और दुष्प्रेरक को भी वही सजा दी जाती है जो किए गए अपराधकर्ता को मिलती है। इसमें कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। धारा 1 से 14 के अंतर्गत अपराध के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति का अर्थ है उस अपराध के लिए उसका दोष सिद्ध होता है और अदालत उसे उसी अपराध के लिए दंडित करती है। यह अपराध संज्ञेय अपराध होता है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और अदालत संज्ञान ले सकती है। इस धारा की मुख्य व्याख्या यह है कि अपराध के समय दुष्प्रेरक का उपस्थित होना उसके अपराध में भागीदारी और दोष को प्रमाणित करता है, इसलिए उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जो अपराधी को मिलता है। इस प्रकार धारा 1 से 14 दंड और सजा के संदर्भ में दुष्प्रेरक की उपस्थिति की गंभीरता से लेती है और इसमें दुष्प्रेरक के लिए अपराधी की तरह सजा का प्रावधान है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 1 से 14 जो है वो चोट की बाबत धारा है। अगर कोई किसी को साधारण चोट भी पहुंचाता है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत सजा का दोषी पाया जाएगा, माना जाएगा। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक धन्यवाद।